अमेरिका और ईरान, ये दो नाम सुनते ही जहन में तनाव, टकराव और दशकों पुरानी दुश्मनी की तस्वीरें आ जाती हैं, है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर ये तनाव एक असली जंग में बदल जाए? आज हम इसी सफर को समझने की कोशिश करेंगे, एक काल्पनिक पर बेहद मुमकिन जंग के मुहाने तक। चलिए, एक तारीख पर चलते हैं, 28 फरवरी 2026। ज्यादा दूर नहीं है ना? लेकिन ये एक ऐसा दिन है, एक ऐसा भविष्य जहां पूरी दुनिया ने अपनी सांसें रोक रखी हैं। और इसी दिन वो हो जाता है जिसका सबको डर था। अमेरिका और इजराइल एक साथ मिलकर ईरान पर हवाई हमले शुरू कर देते हैं। देखिए, ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं है, ये एक बड़ी जंग की शुरुआत है। और बात यही नहीं रुकती। इन पहले हमलों में ही ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई मारे जाते हैं। बस एक झटके में हालात एक ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहां से आप कह सकते हैं वापसी का कोई रास्ता ही नहीं बचा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? 70 साल का एक रिश्ता जो कभी दोस्ती और गठबंधन का था, वो इस तरह एक खुली जंग में कैसे बदल गया? इसको समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी ये कहानी असल में मिसाइलों से नहीं, बल्कि एक साजिश से शुरू होती है। हम इतिहास के उस पहले मोड़ पर जा रहे हैं जहां आज के इस टकराव के बीज पड़े थे। और वो मोड़ था 1953 का तख्तापलट। आज के हालात देखकर पता है, शायद यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन अमेरिका और ईरान का रिश्ता हमेशा से दुश्मनी का नहीं था। जी हाँ, एक वक्त था जब ईरानी लोग अमेरिका को एक उम्मीद की तरह देखते थे, एक ऐसी तीसरी ताकत जो उन्हें ब्रिटिश और रूसी दबदबे से आज़ाद करा सकती थी। लेकिन फिर आया साल 1953 और सब कुछ बदल गया। और इसकी सबसे बड़ी वजह तेल। जैसे ही ईरान के प्रधानमंत्री मोसद्देक ने देश के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया, मतलब उसे ब्रिटिश कंट्रोल से निकालकर सरकार के हाथ में लिया, वॉशिंगटन और लंदन में अलार्म बज गए। कोल्ड वॉर का जमाना था, कम्युनिज्म का डर था। तो बस CIA और MI6 ने मिलकर एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन एजेक्स। ये एक सीक्रेट ऑपरेशन था जिसने मोसद्देक की चुनी हुई सरकार को गिरा दिया और वापस पश्चिम के दोस्त शाह को गद्दी पर बिठा दिया। और यहीं पर देखिए, इस तख्ता पलट का डबल एज्ड असर सामने आता है। अमेरिकी सरकार के लिए तो ये एक बड़ी जीत थी, उन्हें उस इलाके में एक पक्का साथी मिल गया। लेकिन ईरान के आम लोगों के दिलों में अमेरिका के लिए एक ऐसी नाराजगी भर गई जो फिर कभी खत्म नहीं हुई। ये वो चिंगारी थी जो दशकों तक अंदर ही अंदर सुलगती रही। और ये जो नाराजगी थी ना, ये दशकों तक जमीन के नीचे एक ज्वालामुखी की तरह खौलती रही। और फिर 1979 में ये लावा बनकर फूट पड़ी। ये वो साल था जब वो सुलगता हुआ गुस्सा एक खुली दुश्मनी में बदल गया। देखिए, 1979 की ईरानी क्रांति कोई अचानक हुई चीज नहीं थी। इसकी जड़ें सीधी 1953 के उसी तख्तापलट से जुड़ी थीं, शाह के तानाशाही राज के खिलाफ जो सालों का गुस्सा था। और ये सोच के वो तो बस अमेरिका की एक कठपुतली है, वो गुस्सा आखिरकार फट पड़ा। 444 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन दिनों की गिनती है जब 52 अमेरिकी डिप्लोमैट्स और नागरिकों को तेहरान में बंधक बनाकर रखा गया था। एक ऐसी घटना जिसने न सिर्फ दुनिया को हिलाया, बल्कि अमेरिका के जहन पर एक ऐसा जख्म छोड़ा जो आज तक नहीं भरा है। और इस नई सरकार की जो सोच थी, जो एंटी अमेरिका भावना थी, उसे उनके लीडर आयतुल्ला खुमैनी के एक ही जुमले ने पूरी दुनिया को बता दिया। उन्होंने कहा, हमारी सारी समस्याएं अमेरिका से आती हैं। और बस यही उनकी पूरी फॉरेन पॉलिसी का बेस बन गया। इस क्रांति और हॉस्टेज क्राइसिस के बाद अमेरिका और ईरान के बीच जो भी डिप्लोमैटिक रिश्ते थे, वो ऑफिशियली खत्म हो गए पूरी तरह से। और जो पुल उस वक्त जला था, वो आज तक दोबारा नहीं बन पाया है। चलिए, अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं आज के दौर में, जहां सारा फोकस शिफ्ट होकर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर आ जाता है। और यहीं से शुरू होता है एक नया खेल, बातचीत, फिर टकराव, फिर बातचीत का एक कभी न खत्म होने वाला सिलसिला। और इस दौर के सेंटर में है एक शब्द, JCPOA। ये 2015 की वो मशहूर न्यूक्लियर डील थी जिसने कुछ वक्त के लिए ऐसा लगा जैसे अमेरिका ईरान रिश्तों की कहानी बदल दी हो। डील सिंपल थी, ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लिमिट करेगा और बदले में उस पर लगे कड़े आर्थिक प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी। और यहाँ पर हमें दो बिल्कुल अलग अलग अप्रोच दिखती हैं।
एक तरफ थी JCPOA वाली अप्रोच, यानी डिप्लोमेसी और बातचीत का रास्ता, और दूसरी तरफ थी 2018 के बाद की मैक्सिमम प्रेशर वाली स्ट्रैटेजी, यानी जबरदस्ती और आइसोलेशन, जब अमेरिका ने डील को तोड़ दिया और सारे प्रतिबंध पहले से भी ज्यादा सख्ती से वापस लगा दिए। ये टाइमलाइन देखिए, ये साफ दिखाती है कि हालात कितनी तेजी से बिगड़े। 2015 में डील साइन होने की उम्मीद, फिर 2018 में अमेरिका का डील से बाहर हो जाना और 2020 में टॉप ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या। हर एक कदम ने दोनों देशों को जंग के और करीब ला दिया। और ये सब हमें वापस वहीं ले आता है जहां से हमने शुरू किया था, हमारे 2026 के सिनारियो पर। जंग छिड़ चुकी है। तो सवाल ये है कि इस जंग का दुनिया पर क्या असर हो रहा है? इसकी असली कीमत कौन चुका रहा है? देखिए, इस जंग का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए तबाही लेकर आया है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट, वो अहम समुद्री रास्ता, बंद हो चुका है। मतलब ग्लोबल ट्रेड और तेल की सप्लाई ठप। तेल की कीमतें आसमान पर हैं, दुनिया भर की इकोनॉमी हिल गई है, और मिडिल ईस्ट में जो जानी और माली नुकसान हो रहा है उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। तो सबसे बड़ा सबक क्या है? यही कि 2026 की ये जंग कोई अचानक हुई घटना नहीं है। ये तो 70 साल के अविश्वास, सीक्रेट ऑपरेशंस और टूटे हुए वादों का नतीजा है। ये एक धीमी आग थी जो धीरे धीरे सुलगते हुए आखिरकार बारूद के ढेर तक पहुंच ही गई। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। दशकों तक एक दूसरे से जंग के रास्ते पर चलने के बाद क्या इन दोनों देशों के लिए शांति का कोई रास्ता निकालना अब भी मुमकिन है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद आने वाले कई सालों तक हमारे जहन में गूंजता रहेगा।